खुशियाँ तमाम आएगी, ले जमा के दुआएं तेरे काम आएगी। कौन कौन अपने अपने माँ को मानते हैं, बाप को मानते हैं? एक बार इस मीठी मीठी तालियों से इस भजन में साथ हैं। 1 2 3 ताली अपने अपने माता पिता का नाम। मैंने कहा 9 महीने तन के सांचे में डालती है माँ, फिर जन्म देती है उसे पालती है माँ। और जिस माँ ने जन्म दिया, आजकल कलयुग में जैसे ही शादी ब्याह हो गया बच्चे का, उसी माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं। ये सच्चाई है, सच्चाई है ना? देखे होंगे आप लोगों ने, सुना होगा। सुनिएगा कि 9 महीने तन के सांचे में डालती है माँ, फिर जन्म देती है उसे पालती है माँ। एक ऐसा छोटा सा कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। एक छोटा बच्चा था और उसकी माँ उसको लेके मेले में गई। मेले में इतनी भीड़ थी कि वो बच्चा गुम हो गया। वो बच्चा गुम हो गया। अब गुम हो गया, उसकी माँ रोने लगी, बिलखने लगी, लेकिन बच्चा कहीं नहीं मिला। वो बच्चा कहीं दूर भटक गया था। किसी दूसरी औरत ने उसे उठा के अपने घर ले गई और उसकी अपनी माँ का हाल तो बहुत बुरा हुआ है। लेकिन फिर ने उसने सोचा कि कल जाऊंगी, हो सकता है कल मेरा बच्चा वहां मिल जाए। वो दूसरी दिन फिर वहां गई मेले में। वो अपने बच्चे को खोजने लगी और वो जो दूसरी माँ थी जिनको लेके गई थी घर, वो भी उस दिन वो मेले में गई थी। अचानक से देखिए दोनों की भेंट हो गई मेले में। अब ये कहती है कि ये मेरा बच्चा है, और जिसने उसको उठाया था वो कहती नहीं ये मेरा बच्चा है। अब सवाल देखिए, बच्चा एक, माँ हो गई 2। पहले तो जो उसकी असली माँ थी और दूसरी जिसने उसको उठाया था। अब तो पूरा मेला में हंगामा होने लगा। कहने लगा ये मेरा बच्चा, ये कहने लगी नहीं मेरा ये बच्चा। लास्ट में गांव के मुखिया को बुलाया गया और सारी बात बताई गई। मुखिया जी से कहा गया, मुखिया जी आप जो फैसला करेंगे वही सच हो। मुखिया जी कहने लगे, बहुत सोच विचार के बाद मुखिया जी कहने लगे कि ठीक है, एक तलवार मंगाया जाए। और पहले के जमाने में मुखिया जी जो बोल दिए वही होता था। एक तलवार मंगाया गया, बच्चे को बीच में लटाया गया और जैसे ही बच्चे कहने लगे मंत्री से इसको आधा आधा काट दो भाई, एक हिस्सा इनको दे दो, एक हिस्सा इनको दे दो।
अब सोचिए, जैसे ही ये बात सुनी, उसकी जो असली माँ थी बच्चे की, वो रोने बिलखने लगी और कहने लगी, नहीं ये मेरा बच्चा नहीं है, ये मेरा बच्चा नहीं है, आप ये बच्चा उन्हीं को दे दीजिए। तब उनको समझ में आ गया मुखिया जी को कि एक माँ जो बच्चे की सिर्फ काटने मात्र से कि बच्चे को बीच में काटा जाए, ये सुनने से ही कहने लगी कि ये मेरा बच्चा नहीं, ताकि वो बच्चे को काटता हुआ नहीं देख सकती। आप समझ जाइए कि जो उसकी असली माँ थी वो ये सब कह रहे थे कि नहीं मुझे नहीं चाहिए बच्चा, लेकिन जो उसको उठाई थी उसने कुछ नहीं कहा। मुखिया जी समझ गए कि इस बच्चे की असली माँ यही है। उस बच्चे को उठा के उस माँ के गोद में दिया गया और उसको भगाया गया। तो ये होती है माँ। आप सुनिएगा, लाख तीर्थ कर लेते हैं लोग, काशी, हरिद्वार, मथुरा, वैष्णो देवी, श्याम बाबा, कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं, लेकिन एक असली माँ को, अभी का जमाना ऐसा हो गया कि लोग वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं। एक असली माँ को 9 महीने जो उसने पेट में रखा, उसको 9 मिनट नहीं रख पाते हैं लोग घर में, तो वो होती है माँ जो न जाने कितने कष्ट उठाती है। सुनिएगा कि 9 महीने तन के साँचे में डालती है माँ, फिर जन्म देती है उसे पालती है माँ। एक बार अपने अपने माँ के लिए दोनों हाथ उठा लीजिए, जिन्होंने 9 महीने आपको पेट में रखा, न जाने कितने कष्ट उठाए हैं। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी, ले जवानी दुआएं तेरे काम आएगी, ले जवानी दुआएं तेरे काम आएगी। सुनिएगा, एक बच्चे को माँ ने इतना पढ़ाया, उनको विदेश में नौकरी लग गई। कहाँ लग गई? विदेश में। और जैसे ही पहली सैलरी मिला, वो बच्चा इंडिया आया और अपनी माँ से कहा, माँ ये लो मेरी पहली सैलरी, इससे अपना दूध का कर्ज उतार लो तुम। अब ये बात जैसे माँ ने सुनी, माँ को लगने लगा कि मेरे बच्चे को घमंड हो गया। क्या हो गया? घमंड हो गया। माँ ने कहा ठीक है, ये पैसे मैं तभी रखूंगी जब मेरा एक सवाल का तुम जवाब दोगे। कहने लगा ठीक है। माँ कहने लगी, आज की रात तुमको मेरे साथ सोना पड़ेगा, आज की रात मुझे और तुमको एक साथ सोना पड़ेगा। बच्चा कहने लगा ठीक है माँ, एक दिन की तो बात है। जैसे ही रात में दोनों सोए, माँ और बेटा, माँ को आधी रात प्यास लगी। कहने लगा बेटा मुझे पानी ला दो। बेटा झट से दौड़ के किचन गया, एक गिलास पानी ला के दिया। माँ ने आधा पानी पिया, आधा बिस्तर में गिरा दिया। अब बेटा का दिमाग खराब हो रहा, देख लीजिए। कहने लगा माँ ये क्या कर रही हो तुम, पानी गिरा रही हो। अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा घसक के सो जाते हैं, थोड़ा सा घसक के सो जाते। फिर आधा घंटा हुआ, माँ बेटा दोनों सो गया। फिर आधे घंटे बाद माँ को प्यास लगी। कहने लगा बेटा मुझे प्यास लगी है, पानी ला दो। अब बेटा का दिमाग पूरा खराब हो रहा है, कल का टिकट भी है, रात सोने भी नहीं दे रही। ए बुढ़िया तुम सोने क्यों नहीं देती? अरे सोने दो, अपने भी चैन से सो, मुझे भी सोने दो। कहने लगा बच्चा बहुत प्यास लगी है। वो दौड़ते हुए किचन गया, फिर से एक गिलास पानी ला के अपनी माँ को दिया। माँ ने फिर आधा पानी पिया, आधा बिस्तर में गिरा दिया। ये दूसरी बात। बोलने लगा अच्छा ठीक है, थोड़ा सा घसक के सो जा। फिर घसक गए।
तीसरी बात, जैसे ही माँ बेटा सोए, माँ फिर से उठी, कहने लगा बेटा मुझे प्यास लगी है। बेटा फिर से किचन दौड़ के गया, पानी लाया और कहने लगा माँ आखिरी बार दे रहा हूँ, इसके बाद मैं पानी नहीं दूंगा, तुम बार बार बिस्तर में गिरा देती हो। तब माँ कहने लगी बेटा तुम कह रहे थे कि दूध का कर्ज, तुम एक रात मेरे साथ नहीं बिता पाए। सोचो कि जब तुम इतना छोटा था, 5-5 मिनट में बिस्तर गीला करता था, मैं तुम्हें उठा के सूखे में सुलाती थी, खुद गीले में सो जाती थी। वो होती है माँ। उठा लीजिए दोनों हाथ अपने अपने माँ के लिए। अगर अच्छा लगा हो तो पर तालियों के साथ सुनिए और सुन लीजिए, दूध का कर्ज ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं उतार पाए, तो आजकल के दुनिया के लोग क्या उतार पाएंगे। माँ सिर्फ एक अक्षर से बना है माँ, लेकिन पृथ्वी को सबसे बड़ा अभी के जमाने में भगवान का दर्जा दिया गया हुआ है माँ, जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश भी पूजते हैं, वो होती है माँ। एक बार अपने अपने माँ के लिए दोनों हाथ उठा लीजिए और तालियों के साथ सारे भक्त मिलकर कहेंगे कि तेरी उंगली पकड़ के